भगवान जैसे भक्ति मार्ग में जो कौरवों का मुखिया था धृतराष्ट्र, उसको दिखाया कि उसने दूसरों की धन संपत्ति को भी अपने कब्जे में हड़प कर लिया। इसी प्रकार पुरुषोत्तम संगम योग पा गए। कैसे इसको डालिएगा? संगम युग में बेसिक नॉलेज में धृतराष्ट्र के साथ कोई धातराष्ट्री थी, गांधारी थी, कोई गांधी था। गांधी होगा तो गांधारी भी साथ में होगी। गांधी को अंधा कहें या सोझा कहें? क्यों? गांधी राम राज्य चाहता था। राम राज्य तो मिला नहीं, तो ना उससे हो सका। फिर न राम राज्य मिला और न राम राज्य लाया। राम राज्य राम ही लावेगा या कोई और लावेगा? राम बाप को कहा जाता है और बच्चा कृष्ण को कहा जाता है। जो अयोध्या रूपी मंदिर बनेगा जहाँ कोई युद्ध न होता हो, ऐसा अयोध्या में मंदिर राम का राम बनावेगा। मंदिर माने घर, राम का घर राम ही बनावेगा या कोई दूसरा बना देगा? राम ही बनावेगा। तो इस बात को जो जानता वो है सूझा, और नहीं जानता तो अंधा। इशारा दे दिया मुरली में ही। गांधी मरा गुजरात में राजकोट में, कोई बड़े साहूकार कांग्रेसी के यहाँ जाकर जन्म लिया। बेहद में अर्थ क्या हुआ? गुजरात मैंने जिनकी अज्ञान की रात गुजर गई हो। जैसे शास्त्र पढ़ने वाले शास्त्र तो पढ़ते हैं, पढ़ करके सुनाते हैं, लेकिन उन शास्त्रों के गुज राज को जानते हैं? नहीं जानते। जो जिसके मन में आया वैसे अर्थ करके सुना दिए, खुद भी अंधकार में और दूसरों को भी अंधकार में ला दिए। ऐसे ही परमपिता परमात्मा ने ब्रह्मा मुख से जो भी वेदवाणी उच्चारी, उस वेदवाणी के रहस्य को कि कैसे नई दुनिया रची जाती है, रचयिता कौन है और उसकी रचना कौन है, नई दुनिया में नई दुनिया रची जाएगी तो कोई तो रचयिता होगा प्रैक्टिकल में, कि बिंदी रचयिता होती है? प्रैक्टिकल में कोई रचयिता होगा, निमित्त मात्र कोई तो होता है ना। तो उस रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान जिनकी बुद्धि में है वो है सोजरे। सोजरे की औलाद सोजरे किसके बच्चे थे? अरे पांडव सोजरे थे ना, भगवान को पहचानते थे ना। वो किसके बच्चे थे? पांडु पुत्र, पंडा पुत्र थे। उनकी से ऊंची पंडा कौन है? बाप स्वयं ही उनकी से ऊंची पंडा है। पंड्याती जो रास्ता बताने वाला है, तीर्थ स्थान पर ले जाता है। तीर कहते हैं किनारे को, था माने स्थान, किनारे लगाने वाला स्थान, ठिकाने लगाने वाला स्थान। ऐसे स्थान को जो दिखाता है उसे कहते हैं तीर्थ को रास्ता बताने वाला पंडा। ऊंच से ऊंच पंडा है शिव बाबा। कौन सा ठिकाना देता है? सुखधाम और शांति धाम का असली ठिकाना, प्रैक्टिकल ठिकाना इस दुनिया में बनाए के देता है। वो तो गुरु लोग कहते रहे सदगुरु निंदक और
उनके पास कौन सी ठौर है? सुखधाम की ठौर है? शांति धाम की ठौर है? वो ऐसा शांति धाम सुखधाम बना करके गए क्या? नहीं। और ये सुखधाम में गए और ये शांति की दुनिया में जन्म लेते रहे। तो ये तो ऐसा पंडा है जो हमको कहाँ ले जाता है? सुखधाम और शांति धाम में ले जाता है। ऐसा ज्ञान सूर्य बाप, उसको जो पहचानने वाले होंगे वो सूर्यवंशी बच्चे होंगे या चंद्रमा की औलाद होंगे जो चंद्रमा सूर्य से रोशनी लेने वाला है? सूर्यवंशी बच्चे होंगे। धनवान बाप का कोई बच्चा होगा, वो गरीब की एडॉप्शन लेगा क्या? है? सूर्य के बच्चे होंगे, सूर्य की औलाद बनकर रहे होंगे प्रैक्टिकल में, तो वो चंद्रमा की गोद में डालेंगे क्या? चंद्रमा की गोद के बच्चे बनेंगे क्या? नहीं। 100 जने के बच्चे अंधे की औलाद क्यों बनेंगे? अंधा किस आधार पर? मुरली तो सारी उनके मुख से चली, वेदवाणी तो चली, लेकिन वेदवाणी के बुरे अर्थों को उन्होंने नहीं जाना। तीसरा नेत्र फिर भी खुला नहीं। बाप किस रूप में आया बच्चों के सामने? है? माँ के रूप में सामने आया। माँ भगवान बाप का रूप नहीं होती है। अगर माँ भगवान बाप का रूप हुई होती तो भक्ति मार्ग में माँ के रूप में भगवान के मंदिर बने होते। लेकिन काहे के मंदिर है? भगवती के मंदिर तो है। यादगार स्त्री चोले के रूप में भगवती की यादगार तो है, लेकिन भगवती को भगवान कहेंगे क्या? भगवती के ऊपर भी कौन होता है? भगवती विधवा थी क्या? नहीं। भगवती के ऊपर भी भगवान है और भगवान के ऊपर कोई और कोई होता नहीं। वो बापों का बाप है, उसका कोई बाप नहीं है। वो टीचर का टीचर है, उसका कोई टीचर नहीं साकार में जो उसको पढ़ाई पढ़ा सके। वो गुरुओं का गुरु है, कोई देहधारी गुरु नहीं है जो उसका मुकाबला कर सके। उसको कहते हैं ज्ञान सूर्य। ज्ञान सूर्य प्रगटा दो अज्ञान अंधेर विनाश। इसका प्रैक्टिकल प्रूफ क्या है? प्रैक्टिकल प्रूफ ये है अज्ञान अंधेर विनाश होने का कि दुनिया में जितने भी धर्म संप्रदाय फैले हुए हैं, उन धर्म संप्रदाय वालों को कन्वर्ट करना कोई बड़ी बात नहीं हुई। लेकिन कन्वर्ट करके फिर कोई और जगह न जाए, ये बड़ी बात है। ब्रह्मा के द्वारा जो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय बना, उसमें पढ़ाई पढ़ने वालों ने और धर्मों को त्याग दिया। क्या बन गए? ब्रह्मा कुमार कुमारी बन गए। उन ब्रह्मा कुमार कुमारियों को कोई ने कन्वर्ट कर पाया? कोई धर्म वालों ने कन्वर्ट कर पाया? नहीं कर पाया। इससे क्या साबित हुआ? कि वो पावरफुल संगठन रहा, लेकिन ऐसे ब्रह्मा कुमार कुमारियों को जो कन्वर्ट कर दे, उसे क्या कहा जाएगा? और वो कन्वर्ट होने के बाद खुद ब्रह्मा कुमारी विद्यालय के जो सरपरस्त हैं वो कहें कि ऐसे निकलते हैं, इनको कोई भी समझाए? कोई समझा नहीं सकता। तो भगवती स्वयं रचना है। मुरली में भी बोलते हैं ब्रह्मा का बाप कौन? तो ब्रह्मा रचयिता हुआ या रचना हुआ? रचना हुआ। रचना से भी बड़ा कौन होता है? रचयिता बाप। तो वो रचयिता बाप और हम उसके बच्चे। हमारा बाप भी ज्ञान सूर्य, सोझरा देने वाला, और उसको सोझरा देने वाला कोई होता नहीं। तो समझ में आ जाता है
कि आंखों का अंधा कौन, और फिर उसको सहयोग देने वाली आंखों की अंधी तो नहीं थी, लेकिन जानबूझ करके पट्टा बांध ली। अंधी थी तो नहीं ना, अंदर से सारी बात समझती तो थी, लेकिन वो पट्टा बांध लिया कि जैसा बाप वैसे हम रचना बनेंगे। और बाबा वाणी में आया है ब्राह्मण वो जो रचता और रचना को जानता। तो ब्रह्मा बाबा ने तो रचता को नहीं जाना, इसीलिए तो पढ़ाई पढ़ रहे हैं। ब्रह्मा अर्थात कृष्ण की सोल इस समय पढ़ाई पढ़ रही है या पढ़ा रही है? पढ़ रही है। अभी भी कृष्ण की सोल पढ़ाई पढ़ रही है, और अभी भी बच्चा बुद्धि है, क्योंकि अभी भी उनकी बुद्धि में ये बात नहीं बैठी है कि गीता का भगवान साकार में कौन होता है। वो साकार में गीता का भगवान किसको समझते हैं? शिवोहम। तो दुनिया का बड़े से बड़ा शिवोहम कौन हुआ? जो भक्ति मार्ग में और अपन को शिवोहम कहने वाले हैं, वो उतने बड़े शिवोहम नहीं है, लेकिन उनका भी बड़े से बड़ा शिवोहम जो शिवोहम की फाउंडेशन डालता है वो स्वयं ब्रह्मा अभी भी है। चोला छूट गया है तो कोई दूसरे निमित्त चोले में प्रवेश करके पाठ बजाता है। पुरुष तन छूट गया ब्रह्मा का, वो नहीं पूजा जाता। कब पूजा जाता है? जब कोई स्त्री चोले में प्रवेश करता है तब पूजा जाता है। तो जिस भी स्त्री चोले में प्रवेश करके जगदम्बा का पाठ बजाता है, ब्रह्मा को हो जगदम्बा को बात की, उस चोले के द्वारा वो गीता का भगवान किसको समझता है? तो साबित हो गया कि ज्ञान की आंख नहीं है। भगवान आएगा तो कुछ करके जाएगा, ये ऐसे ही वापस चला जाएगा। कुछ करके गया है प्रैक्टिकल में, सब संसार भगवान को मानता है, और ऐसा कुछ काम करके गया है जो दुनिया के कोई भी धर्म पिताओं ने नहीं किया। नहीं, दुनिया कोई ने नहीं बनाई। दुनिया की मरम्मत तो की है टाइम टू टाइम, लेकिन मरम्मत कितने दिन चलेगी? थोड़े टाइम जो भी धर्म आया शाश्वत रहता है, जल्दी ही तब प्रदान बन जाता है। 2500 वर्ष के लिए शक्ति चक्र में आधा समय के लिए नई दुनिया कोई ने नहीं बनाई। बाप आकर के नई दुनिया बनाते। बाबा ये रुद्रमाला जब विजय माला में ऐड होती है उसके बाद फिर ये रेजुमिनेट होते हैं या पहले रेजुमिनेट होकर फिर ऐड होती है? रेजुमिनेट माना कंचन काया। कंचन काया माला प्रत्यक्ष होने के बाद बनेगी या पहले बन जाएगी? और रुद्रमाला का मण के प्रत्यक्ष होने से पहले ही कंचन काया बन जाएगी? नहीं, बाद में बनेगी। और पहले सिर्फ रुद्रमाला ही बनेगी या विजयमाला प्रत्यक्ष होगी? विजयमाला। सब शरीरों का 5 तत्वों का कन्वर्सन होगा। पहले आत्मा का कन्वर्सन होगा, आत्मा रिजुविनेट होगी, या पहले शरीर रिजुविनेट होंगे? आत्मा। और आत्मा तब तक रिजुविनेट नहीं हो सकती जब तक प्रवृत्ति मार्ग की पक्की न बने। रुद्रमाला के मण के अपने में पक्के हैं या कच्चे हैं? तब तक कच्चे हैं जब तक उनको उनके समान पुरुषार्थी न मिले, और जब समान पुरुषार्थी मिल जाएगा तो रुद्रमाला के मण के विजयमाला में ऐड हो जाएंगे। तो ऐड हो जाएंगे तो भी नहीं कहेंगे, क्योंकि जमदे जामदे नहीं होता है। आत्मा को अपवित्र से पवित्र बनने में
पतित आत्मा से पावन बनने में कितना टाइम लगा? अभी कितने साल हो गए? 70 साल। अभी तो रुद्रमाला भी पूरी प्रत्यक्ष नहीं हुई, अभी तो 8 का ही नंबर लग रहा, शुरू हो रहा है। 8 प्रत्यक्ष हो जाएंगे तब कहा जाएगा टू लेट का बोर्ड लग गया। अभी लेट का बोर्ड लगा है, टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है। इसका मतलब अभी आत्माएं भी संपन्न नहीं बनी है। तो 70 साल पूरे हो गए, अभी आत्माएं भी संपन्न नहीं बनी। तो 5 प्रकृति के तत्व जो जड़ तत्व होते हैं, जिनमें समझ ही नहीं है, 5 तत्व कहे जाते हैं ना, क्या नाम है उनका? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। वो भी चैतन्य रूप में होंगे, उनके भी जो मूल है वो साकार में होंगे या सिर्फ जड़ होंगे? अरे पृथ्वी, कोई पृथ्वी के रूप में पार्ट बजाने वाली पृथ्वी माता साकार में होगी या सिर्फ ऐसे ही साकार में होगी? तो वो जड़त्वमयी बुद्धि वाली होगी या चैतन्य बुद्धि होगी, बाप को पहचानने वाली? सकार में होगी तो चैतन्य होगी, चैतन्य बुद्धि होगी, बाप को पहचानने वाली। अगर सकार में होगी तो पहले प्रकृति के 5 तत्व बाप को पहचानेंगे, जो रावण के सिर दिखाई जाते हैं। रावण के 5 सिर माया के रूप दिखाए जाते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। फिर 5 सिर प्रकृति के 5 तत्व दिखाए जाते हैं, 10 सिर दिखाए जाते हैं ना। तो वो 10 सिर बाप को पहले पहचानते हैं या जड़त्वमयी बुद्धि वाले हैं? रावण के सिरों को क्या कहेंगे? बाप को पहचानने वाली बुद्धि है या बाप को तिरस्कार करने वाली और न पहचानने वाली बुद्धि है? बाप को न पहचानने वाली अथवा तिरस्कार करने वाली बुद्धि। इसलिए बोला मुरली में, मेरे साथ रहने वाले मेरे को नहीं पहचान पाते। पांच तत्वों में मुख्य तत्व कौन सा है? पृथ्वी। पृथ्वी ऐसा तत्व है जिस पृथ्वी तत्व पर सारी दुनिया का आधार है। जो भी चैतन्य है, जीव जंतु, वो कहाँ रहते हैं? पृथ्वी पर रहते हैं। और कोई दूसरे ग्रह उपग्रह में तो जीव जंतु रहते ही नहीं। चैतन्यता जो है वो सिर्फ पृथ्वी पर है। और पृथ्वी पर भी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ऐसी जगह है जहाँ सूर्य की किरणें, ज्ञान की किरणें तिरछी पड़ती है, क्योंकि बहुत दूर है। तो वहां भी कोई जीव जंतु? जहाँ सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं वहीं जीव जंतु ज्यादा है। विषुवत रेखा के आसपास, कर्क रेखा, मकर रेखा के आसपास तक जहाँ सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, माने ज्ञान सूर्य का डायरेक्ट प्रकाश जहाँ जहाँ मिलता है वहीं चैतन्यता है। तो पांच तत्व पहले संपन्न बनेंगे या आत्माएं पहले संपन्न बनेंगी? मन बुद्धि रूपी, मन बुद्धि रूपी आत्माओं को संपन्न बनने के लिए इतना टाइम है, 100 वर्ष का संगम युग। पतित दुनिया में एक भी पावन नहीं होगा, और पावन दुनिया में एक भी पतित नहीं होगा। जहाँ दुनिया का बड़ा हिस्सा पतितों का है, वहाँ पावन का संगठन कैसे प्रत्यक्ष होगा? इसलिए जब तक दुनिया में पापात्माओं की संख्या ज्यादा है तो वाइब्रेशन पाप के ज्यादा बनेंगे या पुण्य के ज्यादा वाइब्रेशन बनेंगे? कब तक बनते रहेंगे?
तो दुनिया का विनाश नहीं होगा। नहीं, पुण्य के वाइब्रेशन बढ़ ही नहीं सकते क्योंकि इनकी संख्या ही मुट्ठी भर है। सतयुग की नई दुनिया की शुरुआत करने वाले टोटल आत्माएं कितनी है? 9 लाख नहीं, 4.5 लाख 4.5 लाख 9 लाख तो 2036 में भी नहीं होंगे। 2036 में भी 9 लाख आबादी नहीं होगी। राधा कृष्ण का जन्म होने के बाद राधा कृष्ण जैसे जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या 4.5 लाख हो जाए और जन्म देने वालों की संख्या 4.5 लाख हो जाए। तो सतयुग के पहले जन्म के बाद जब राधा कृष्ण जैसे दूसरे नंबर के बच्चे पैदा हो, माने दूसरा नारायण, तब कहेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जब तक पाप आत्माओं की दुनिया पूरी खलास नहीं होती है तब तक नई दुनिया का वाइब्रेशन अच्छा नहीं बन सकता। और वाइब्रेशन जब तक अच्छा नहीं बनेगा श्रेष्ठ आत्माओं का, तब तक वाइब्रेशन के आधार पर 5 तत्व भी पावन नहीं बन सकते। और आज से तो हमें ये ज्ञान मिला है कि राधे कृष्ण एक ही घर में आते हैं दोनों इकट्ठे। तो बाबा ने कहा कि राधे कृष्ण दोनों अलग अलग घर के हैं। बाबा ने तो दोनों बातें बोली। कृष्ण सूर्यवंश का, राधा चंद्रवंश की। तो अलग अलग वंश के हुए कि एक वंश के हुए? अलग अलग वंश के हुए। लेकिन एक्यूरेट सतयुग जब शुरू होगा तो 2 वंश होंगे कि एक ही वंश होगा? अरे चित्रों में लिखा हुआ है नई दुनिया जब सतयुग होगी तो वहाँ एक वंश, एक राजा, एक राज्य, एक धर्म, एक मत, एक भाषा होगी। द्वैत कहाँ से आ जाएगा? द्वैत इस दुनिया में है या नई दुनिया में द्वैत होगा? वहाँ दूसरे को याद ही नहीं करेंगे। राधा कृष्ण को याद करेगी, कृष्ण राधा को याद करेगी, तो ढेर सारे संबंध ही नहीं बनेंगे। संबंध ही बहुत थोड़े होते हैं, माँ बाप और बच्चे, दूसरा कोई संबंध नहीं है। फाउंडेशन कहाँ पड़ता है? साधु संगम में बाप आकर के फाउंडेशन डालते हैं। तुम्हारा दुनिया में अब कोई संबंध नहीं, कोई के साथ। सब संबंध किसके साथ है? एक बाप दूसरा। तो सतयुगी राधा कृष्ण वो साथ साथ जन्म लेंगे तब ही विधुर नहीं बनेंगे, विधवा नहीं बनेंगे। साथ साथ जन्म लेंगे, साथ साथ शरीर छोड़ेंगे। और एक जन्म के लिए बाप आकर के शादी नहीं कराते, 21 जन्मों का साथ देता है। तो कितना सुख होगा? बाबा, जो आत्मा मन चिंतन नहीं करती हैं, जो आत्मा मन चिंतन नहीं करती हैं, उनका भाग्य कैसे बनेगा? जो सर्विस करेगा उसका मनन चिंतन मंथन चलेगा। अभी बोला कि नहीं? बोली में क्या बोला? जो सेवा करेगा, सर्विस फील्ड में रहेगा, उसका मनन चिंतन मंथन भी चलेगा। और करे सेवा ही नहीं करेगा तो ऊंच पद बनेगा। जो अब ऊंच पद नहीं बनेगा तो मंथन भी नहीं चलेगा। जो बुद्धि में आ जाए कि हमारा ये पद बनने वाला, और जो शरीर से नहीं जा पाएगा और मन से शरीर से नहीं जा पाएगा, कहाँ नहीं जा पाएगा? सेवा करने के लिए। सेवा सबसे जास्ती मनसा से होती है या वाचा से होती है या कर्मेंद्रियों से होती है? सबसे ऊंची सेवा कौन सी है? तो फिर और बाबा, जो जोड़ा जंदी हम घर से छोड़कर एक बाप को ही याद करना है। घर को छोड़ करके बाप को याद करने का मतलब ये तो नहीं बोला। मन बुद्धि से जोड़ा जंदी अपना समेटना है, हाँ, नहीं करना है। एक बाप को याद करना है, धंधा दौड़ी करना ही नहीं है। और बच्चे पैदा किए उनको मार डालना को। कहने का मतलब है जोड़ा जंदी करते हुए भी बाप को याद करना है। हाँ ठीक है।
तो जब बाप को याद करते करते बीच में किसी और की याद आ जाती है, हाँ। तो कैसे कंट्रोल करना है? कैसे कंट्रोल करना? कोई चीज प्रैक्टिस की जाएगी तभी तो प्रैक्टिस पड़ेगी। हमारी तो प्रैक्टिस ही है और सबको भूलना और एक बाप को याद करना। 63 जन्म हमने किया क्या है? और आत्माओं के साथ संबंध जोड़ा है और बाप के साथ ऑटोमेटिक टूटता गया। अभी क्या करना पड़े? एक संग जोड़ और संग तोड़, यही तो प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अभ्यास से ही बाप की याद पक्की होगी। अभ्यास हमारा 63 जन्मों में टूट गया, विचारी याद बन गई हमारी। अब हमको ऐसा ज्ञान मिला है कि बाप कहते हैं बाप बाप नहीं रहेगा, ऐसा भी समय आने वाला है। माँ माँ नहीं रहेगी, भाई भाई नहीं रहेगा, कोई संबंध साथ देने वाला नहीं रहेगा। अभी भी समझते हैं लेकिन अभी कम समझते हैं। कम इसलिए समझते हैं कि फिर भी बुद्धि वही चिपक जाती है जाके। लेकिन ऐसा टाइम आने वाला है, ये अनुभूति सबको होनी है कि एक बाप दूसरा सब धोखेबाज है, सब धोखा देने वाले हैं। एक बाप ही सच्चा साबित होगा। बाबा, 3 नदियों का नाम दिया गया जहाँ इकट्ठी मिलती हैं, गंगा जमुना सरस्वती। जैसे सरस्वती कौंधारा मम्मा को बोला गया, तो गंगा जयंती मम्मा को बोला गया, तो जमुना कौन? तीनों में बड़ी कौन है? गंगा बड़ी है भक्ति मार्ग में, या यमुना बड़ी है, या सरस्वती बड़ी मानी गई? बड़ी का मतलब पहले पैदा हो, जिसका पद पहले प्रत्यक्ष हो जाता है। यज्ञ के याद में बाबा ने इशारा दिया, एक भंगी ने आती थी, आते ही बाबा के गले में लिपट जाती थी सबके सामने। तो पहले पहले कौन सरेंडर हुई? उसने लोकलाट देगी? नहीं देगी, वो पहले सरेंडर हुई। लेकिन उसके जो संबंधी थे, रिश्तेदार थे, घर वाले थे, दोनों ने जब अपोजिशन किया तो जबरदस्ती उठा के ले गए। माना वो स्थायी नहीं रह सकी। माना जगदम्बा से भी पहले कौन सरेंडर होती है? यमुना सरेंडर होती है। वो बाप की बच्ची पहले बनती है, लेकिन लंबे समय तक सहयोग नहीं दे पाती। सरेंडर होने से नंबर बनते हैं या निभाने से नंबर बनते हैं? निभाने से नंबर बनते हैं। तो निभाने में जगदम्बा आगे निकल जाती है। और बाबा, गीता जो है उसके अध्याय भी 18 है। हाँ जी। युद्ध भी 18 में नहीं चला। हाँ जी। और पांडवों की संख्या भी 18 थी। हाँ जी। और सेना भी 18 ही। इसका 18 का क्या महत्व है? 18 का महत्व ये है कि जो 9 धर्म है बाप से प्राप्ति करने वाले, वो 9 धर्मों का डबल हुआ 18। क्या? 9 धर्मों का ऊपर से जो आने वाली आत्माएं हैं और जिनमें वो प्रवेश करने वाली है, दोनों मिलकर के माँ बाप हो गए। जैसे इब्राहिम ऊपर से आता है और वो किसी में प्रवेश करता है, तो माँ कौन हुई और बाप कौन हुआ? नीचे वाली माँ और ऊपर वाला बाप। तो माँ बाप में ज्यादा ताकत होती है या बच्चों में ज्यादा ताकत होती है? तो सारी सृष्टि की पावरफुल आत्माएं टोटल कितनी हुई? लो दुनिया था। और बाबा, जो नष्टों में होते हो आप जो में जाते हैं ना, कुछ निशानी हो 108 में जाते हैं। जब से ज्ञान में आएंगे, खासकर एडवांस में, तब से लेकर के अंत तक ये विशेषता उनकी जरूर देखने में आएगी।
क्या नष्ट मोहा आखिरी जन्म में जाके गिरते हैं और माया किसी को छोड़ती नहीं। हाँ जी। हाँ। तो मतलब हमारा कुछ निशानी हो वो 8 में जाते 108 में जाते तो अभी तो बता दी निशानी, आपने खुद ही बता दी। हमारा मूल मुख्य प्रश्न क्या है फाइनल पेपर का? जब पहले से फाइनल पेपर निश्चित है तो सबसे जास्ती पुरुषार्थ कौन सा होना चाहिए? जब से ज्ञान में आए तब से लेकर के अंत तक ये विशेषता देखने में आए। क्या नष्ट हुआ? वैसे ही मतलब कुछ निशाने होते कुछ पाने ये निशानी नहीं है। हाँ जी। हाँ। और बाबा शास्त्रों में लिखा है दमू जीते बाद खंडे। हाँ जी। आर्य वर्दे इसका क्या? आर्य मन आर्य वर्दे जम्मू जीते। आर्य माने क्या? आर्य माना सुधरेले, सुधरों का क्षेत्र है। जम्बू द्वीप है, जमने वाला है, हिलने वाला नहीं, हिलने वाला नहीं है। भारत खंड किसका खंड है? इब्राहिम का खंड नहीं है, क्राइस्ट का खंड नहीं है। जो सिर्फ रत किसमें रहता है? रत माने लगा हुआ, किस बात में लगा हुआ रहता है? भा माना रोशनी, जिससे ज्ञान की रोशनी में लगा रहता है, ऐसा खंड है। हाँ जी। बाबा हाँ। ब्रह्मा बाबा को तपस्या करते भी बताया है। ब्रह्मा बाबा को तपस्या करते भी बताया सीढ़ी के चित्र में, जो सीढ़ी के चित्र में, और हाँ जी यहाँ खड़े भी बताया लास्ट में। हाँ हाँ और साथ में कांटों की शैया पे भी लेटे हुए हैं। हाँ जी। कांटों की सैया पर एक आदमी दो जगह कैसे दिखाया जाएगा? जो कांटों की सैया पर लेटा हुआ है, वो कांटों की सैया पर लेटा हुआ चैन की बंसी बजा करके जाता है पुरुषार्थी जीवन में, या बेचैनी का जीवन बताता है? चैन की बंसी कृष्ण की सोल बजा करके गई, या राम वाली आत्मा चैन की बंसी बजा की जाती है? कृष्ण वाली आत्मा कृष्ण वाली आत्मा जब तक रही तब तक महाभारत युद्ध ही नहीं हुआ, अशांति कोई वातावरण बात ही नहीं। और राम वाली आत्मा का पार्ट कहाँ है? अभी चल रहा है। जब दुनिया में घोर अशांति का वातावरण होगा तब वो आत्मा प्रत्यक्ष हो जाएगी। बाबा, जो आत्मा शरीर छोड़ने के बाद एडवांस में आ जाती है, फिर उसका दोबारा साकार में जन्म हो सकता है कि नहीं हो सकता? अगर कोई भक्ति मार्ग का संस्कार 100% पक्का हो गया एडवांस में चलते चलते, तो शरीर तो छोड़ना पड़ेगा। लेकिन ये निश्चित है कि जो भी एडवांस में आते हैं उनको लक्ष्य क्या मिलता है? हमें नर से नारायण जीवन रहते रहते बनना है। क्या जीवन ही खत्म हो जाए फिर नारायण बनने का कोई मतलब नहीं। तो वो अगर शरीर छोड़ेंगे भी तो जन्म लेकर के दोबारा पुरुषार्थ करेंगे, और फिर दूसरे जन्म में नर से नारायण बनने का पुरुषार्थ उनका पूरा होगा, क्योंकि लक्ष्य लिया हुआ है। अंत समय में वो लक्ष्य याद आ गया। जो बेसिक में चलने वाले हैं उनकी बुद्धि में ये लक्ष्य नहीं है कि हमको इसी जीवन में नर से नारायण बनना है। सोते बैठने में तो मरने के बाद ब्रह्मा बाबा लक्ष्य सैंबल बनाया हुआ है, तो जैसा सैंबल बनाया हुआ है वहां तक ही तो पहुंचेंगे, तो क्या आगे पहुंचाने में। बाबा मतलब उधमपुर का बेहद में क्या मतलब है? जो ज्यादा ऊधम मचाते हैं वो स्थायी हो जाते हैं या बिखर जाते हैं? ज्ञान मार्ग में भी जो ज्यादा धमचक्कर मचाने वाली आत्माएं होती है
वो डटी रहेंगी या बिखर जाएंगी? उधमपुर का अभी बेसिक नॉलेज में क्या हाल है? बिखरा हुआ बाबा जो बिकेयर करते हैं ब्रह्म कुमार कुमारियाँ, वो बोलते हैं श्री जोड़ के और वहाँ पालती में चले जाएंगे, वो कैसे जाएंगे? कहाँ चले जाएंगे? एडवांस पार्टी में चले जाएंगे। एडवांस पालती में चले गया। अभी बात आई थी अंधे की औलाद, अंधे। तो जो अंधे होते हैं उनको पता है कि एडवांस पार्टी क्या है? वो ऐसे बोलते हैं जो नहीं, अंधों को इस बात का पता है कि एडवांस पार्टी क्या है? जब पता ही नहीं है तो कहाँ चले जाएंगे? ऊपर एडवांस। जैसे कोई अंधेरे में, वो बोलते हैं ऊपर एडवांस है। अंधेरे कमरा हो और अंधेरे कमरे में लक्ष्य जलाए दे कि हमने सांप मार लिया तो अंधा हुआ ना। ऐसे ही है, मुरली में तो बोला है सूक्ष्म बदन कुछ है ही नहीं। सूक्ष्म बदन क्या होता है? कुछ भी नहीं। फिर ये भी बोला है सूक्ष्म बदन वहाँ देवताएं दिखाते हैं। सूक्ष्म बदन वासी उनको हड्डी मांस होता नहीं, तो दो बातें कैसे साबित होंगी? एक ही बात सच्ची होगी या दो बातें सच्ची होंगी? एक ही बात सच्ची होगी। सूक्ष्म बदन तो है लेकिन ये बुद्धि की स्टेज है। जैसे रात में सो जाते हैं तो स्वप्न देखते हैं, तो स्वप्न हम स्थूल शरीर से देखते हैं, चारों तरफ घूमते हैं, या सूक्ष्म शरीर से घूमते हैं? तो सूक्ष्म शरीर है ना, सूक्ष्म शरीर माना मन बुद्धि। तो ऐसे ही जब स्थूल शरीर छूट जाता है तो क्या रह जाता है? सूक्ष्म शरीर रह जाता है। वो मन बुद्धि रूपी आत्मा चारों तरफ चक्कर काटती है। मन बुद्धि के साथ संस्कार नहीं होते? वही संस्कार भी उस साथ में। मन बुद्धि के साथ संस्कार नहीं। तीन शक्तियाँ हैं। मान लिया मन बुद्धि और संस्कार। मान लिया। तो वो संस्कार भी साथ साथ चलेंगे। मन बुद्धि, मन और बुद्धि ये कोई जरूरी नहीं कि मन हमेशा रहे ही रहे। क्या शिव ज्योति बिंदु उसको मन रहता है? उसको मन नहीं रहता तो भी आत्मा तो है ना। ऐसे ही जिसको मन नहीं रहता अमन हो जाता है, वो ही देवता कहा जाता है या तो भगवान कहा जाता है। तो कोई को मन होता है, कोई को मन नहीं होता। जब मन नहीं होगा तो जो स्थूल शरीर के संस्कार है वो भी नहीं होते। संकल्प भी नहीं होगा। संकल्प ही नहीं होता। हाँ जी बाबा, जैसे अष्टदेवों का दूसरे धर्मों में गायन है, ये खुदा का तत्व। दूसरे धर्मों में अष्ट देवों का गायन नहीं है। दूसरे धर्म वाले देव बनते ही नहीं, वो सिर्फ फरिश्ता बन करके रह जाते हैं। ये जो गायन है कि खुदा का तत्व 8 फरिश्तों ने उठाया, हाँ तो ये अष्टदेवों के लिए है? नहीं, वो फरिश्ते जो बन जाते हैं जिन्हें अभी बेसिक वाले एडवांस पार्टी कहते हैं, जैसे ब्रह्मा की आत्मा, जैसे कुमार का दादी की आत्मा, जैसे जगदीश भाई की आत्मा, उनका स्थूल शरीर नहीं रहा, फिर भी वो कोई ने प्रवेश करके पाठ बजा देंगे या नहीं बजा देंगे, तो उनको वो फरिश्ता कहते हैं। वो वास्तव में 84 जन्म लेने वाले देवता नहीं बनते। उनको तो वो 8 पुरुषों की ही पहचान नहीं हुई है, तो 8 पुरुषों की पूरे भगवान की पहचान हुई। 8 में से जो देवदेव महादेव बड़े से बड़ा देवता है उसकी पहचान हुई। जब बाप की पहचान न हुई तो 8 की पहचान कहाँ से हो जाएगी? हाँ, अपने भाई बंधुओं की पहचान हो जाती है, जो 8 फरिश्ता माने जाते हैं। और 2036 में कृष्ण वाली जो आत्मा है, सतयुग कृष्ण वाली जो आत्मा है वो जन्म लेगी। तो उसके बाद बिल्कुल 18 वर्ष होने के
बात तो बिल्कुल डिनाइस्टी उसको प्राप्त होगी ना, डिनाइस्टी उसके हाथ में आएगी। जन्म लेते ही डिनाइस्टी हाथ में आ जाती है। 18 साल बाद 18 वर्ष कैसे? मतलब 36 के बाद 18 साल होगा तब तो बालिग बनेगा वो। उनके लिए 18 साल नहीं बोला है, दो बातें बोली है। 7 साल होने के बाद राजगद्दी मिलती है, फिर बोला 18-20 साल का हुआ होगा तब गद्दी मिलती है। तो कॉन्सिक्वेंस के लिए क्या बात लागू होती है? जो 18-20 साल की बात बोली है वो संगम विकट के लिए बोली है, और जो 60 साल की बात बोली है वो 25 के पैदा होने वाले बच्चों के लिए बोली है। बाबा, एक माता जी को लेटर में आया बाबा से कि मुरली किसको पसंद होती है और अध्यक्ष वाली किसको, तो उसमें आंसर आया कि जो दैवी गुण वाले होते हैं उनको अध्यक्ष वाली पसंद होगा। जो दैवी गुण वाले नहीं होते हैं, जिनके अंदर दैवी गुणों की धारणा नहीं है उतनी, उनको अव्यक्तवाणी अच्छी लगेगी, और मुरली उनको अच्छी लगेगी जो ज्ञानी तू आत्मा है, लेकिन धारणा नहीं। बाबा, जिसमें हम जाते थे तो फूलों का हार लेके जाते थे। कहाँ? मतलब क्लास करने जाते थे, हाँ। फूल के हार लेके जाते थे। ठीक है। बोले सुंदर सुंदर हार लेके आओ, फूल लेके आओ। हाँ। अब एडवांस में किसको बोलते हैं फूल? फूल कहते हैं सुखदाई को, दिव्य गुणों की सुगंध देने वाले को। यहाँ जो भी बातें बोली जाती हैं ज्ञान मार्ग में, वो बेहद में बोली जाती है कि हद में बोली जाती है। एक होते हैं हद के फूल और एक होते हैं बेहद के फूल। तो फूल जो होते हैं वो सुखदाई होते हैं, दिव्य गुणों की खुशबू देने वाले होते हैं। यहाँ कौन से फूल अर्पण करने की बात है? चैतन्य फूलों की बात है या जड़ फूलों की बात है? चैतन्य फूलों की बात है। वहाँ दिखाते हैं भक्ति मार्ग में शिव जी को सब तरह के फूल अर्पण कर किए जाते हैं। अच्छे से अच्छे फूल, गुलाब के फूल भी अर्पण करते हैं। जब श्रावण मास आता है तो शिवलिंग को नहीं, गुलाब के फूलों से सजाया जाता है। श्रावण मास माना ज्ञान बरसात का विशेष महीना। और फिर रोजमर्रे के जीवन में जो पूजा होती है उसमें अक का फूल भी चढ़ाते हैं और धतूरे का फूल भी चढ़ाते हैं। धतूरे के फूल में छेद लंबा होता है, तो अपवित्र हुआ या पवित्र हुआ? दुर्गंध निकलती है। वो अपवित्र फूल भी उन पर अर्पण किए जाते हैं, उनको भी वो पवित्र बना लेता है। बाबा, जो 3 पत्थर वाली बिलपत्री चढ़ाते हैं उसका क्या मतलब है? नई सृष्टि जब शुरू होगी तो पहले 2 पत्ते कौन होंगे? चैतन्य होंगे या जड़ होंगे? चैतन्य पत्ते होंगे। ऐसे ही संगम की दुनिया जब शुरू होती है तो भगवान अकेला आता है या 3 पत्तों के साथ आता है? पहले अर्पण में जीवन कौन बिताते हैं? ब्रह्मा दादा लेखराज अर्पण में जीवन बिताता है पूरा, या कोई और आत्माएं हैं जो अर्पण में जीवन बिताती है? ब्रह्मा को कैसे बताएगा? उन्होंने पहचाना किसके लिए अर्पण हुए। ब्रह्मा बाबा किसके प्रति अर्पण हुए? अरे पहले पहचानेगा तब अर्पण होगा, या बिना पहचाने हवा में अर्पण हो जाएगा? पहले तो पहचानना जरूरी है। तो ब्रह्मा बाबा ने अपना सरपरस्त कोई पहचाना, अपना बाप कौन है पहचाना किसी को? अर्पण किया तो पहचान के किया। किसको पहचाना? किसको पहचाना? प्रैक्टिकल को पहचाना या बिंदु को पहचाना? बिंदु को पहचाना। तो प्रैक्टिकल है। जो बिंदु के 32 गुण लिख दिए हैं चित्र में, 32 गुण वाला चित्र है ना शिव का,
तो वो 32 गुण जो है वो साकार में होते हैं गुण और अवगुण, या निराकार ज्योति बिंदु में होते हैं। तो वो तो चित्र ही गलत है। पहले उस चित्र को सुधारा जाए कि वो चित्र कौन सा है असली, जो 32 गुणों वाला है। हाँ, कोई जरूर ऐसा साकार है जो बाप समान स्टेज को धारण करता है। बाप है तो, लेकिन हिंदू बाप है, यह प्रैक्टिकल कार्य करने वाला बाप है। प्रैक्टिकल कार्य करने वाला। बाबा अभी जो दरिद्र शरीर छोड़ा है, इसको साकार में रहते हुए पता था कि बाबा साकार में है। अभी तो बताया, जितनी भी दीदी दादियां हैं, उन दीदी दादियों में के बीच में ब्रह्मा बाबा के रहते रहते सबसे जास्ती खातिरी कितनी होती थी? तुम्हारे साथ खातिरी होती थी ना? माने बाबा के दिल पर चढ़ी हुई थी या नहीं चढ़ी हुई थी? चढ़ी हुई थी। भाइयों में विश्व किशोर और कन्या माताओं में भी कुमार दादा जी। तो बाबा ने कुछ गुण देखा होगा कि ऐसे ही तो गुण देखा ना। कुमार दादी की ये विशेष शक्ति थी कि एक बार उनको मुरली पढ़ने को या सुनने को मिल जाए और सारी मुरली ज्यों की त्यों सुना देती थी। बाबा कुमार का दादी शरीर छोड़ने के बाद भी तो सर्विस कर ली। कैसे? जैसे उसने बोला कि कोई भी काम शुरू करने से पहले दादी को और बाप दादा को याद करके फिर शुरू करो। देखो, जो सूर्यवंशी आत्माएं हैं वो निराकार को समझती हैं या निराकार साकार दोनों को समझती हैं? निराकार साकार दोनों को। तो इस्लाम धर्म में जो भी होंगे वो प्रैक्टिकल इब्राहिम और उनके आधार मूर्त को या उसके बीज मूर्त को समझेंगे या नहीं समझेंगे? समझेंगे। तो वो साकार होंगे या सिर्फ निराकार होंगे? जो भी धर्म पिताएं आए वो अपने को दुनिया में साकार रूप में सबसे बड़ा समझ के बैठे या अपने के ऊपर भी किसी को साकार रूप में माना? क्राइस्ट ने अपने को ही सब कुछ माना। अपने से बड़ा इस दुनिया में किसी को? महात्मा बुद्ध ने अपने को ही साकार रूप में सब कुछ माना। अपने से बड़ा दुनिया में किसी को नहीं माना। तो इससे साबित हुआ कि कुमारिका दादी भी जो है, जब मेगा प्रोग्राम हुए तो पोल पट्टी खुल गई कि मेगा प्रोग्राम में जो बड़े बड़े पोस्टर छपाए जाते थे उसमें 3 मूर्तियों को किसको किसको मुख्य रखा? 3 दादियां आ गई ना। तो उसमें सबसे ऊपर कौन? कुमार का दादी को रखा जाता था। तो दुनिया में सबसे बड़ा साकार रूप कौन हुआ इस्लामियों के लिए? हाँ जी। जो जिस धर्म का होगा वो उसी की बात मानेगा। भगवान भी उतर आए तो भी उसकी बात नहीं मानेगा। यही कारण है कि एडवांस ज्ञान सुन तो सब लेते हैं, सुनने वाले उसको मान भी लेते हैं सच्चा है, लेकिन फिर क्या कहते हैं, जब तक दादी नहीं मानेगी तब तक हम नहीं मानने वाले। इसका मतलब वो जन्म जन्मांतर किसकी प्रजा बनने वाले? प्रजा बनने वाले। बाबा ज्ञान में चलने के बाद, एडवांस में चलने के बाद सिर्फ एक बाप को ही याद करे, कोई दीदी कोई मम्मा को भी नहीं करे, तो उसका क्या पाठ होगा? अच्छा ही पाठ होगा। अब विचारी होगा तो पाठ कैसा होगा? विचारी पाठ होगा। और शरीर छोड़ने के बाद उनके संस्कार जिंदगी चेंज कैसे हो जाते हैं? शरीर छोड़ने के बाद संस्कार चेंज हो जाते हैं। जैसे कुमारिका दादी पहले अपोजिशन करते थे, तो अब बाबा ने कहा कि वो सर्विस करेंगे। हाँ, उसका कारण ये है कि जब साकार शरीर के बंधन में थी तो उनमें भक्ति मार्ग के संस्कार ज्यादा थे या ज्ञान मार्ग के संस्कार ज्यादा थे? जो भक्ति मार्ग के संस्कार वाले होते हैं वो लोक लाभ से डरते हैं या नहीं डरते हैं? डरते हैं। वो लोक लाभ से डरते हैं। तो जब तक साकार शरीर रहा
वो बड़े बड़े गुरु लोग, सन्यासी लोग अपने चेले चपाटों से डरते हैं, पता नहीं ये क्या कर देंगे अगर हमने सच्ची बात बोली। तो दबी हुई थी आत्मा, और साकार शरीर छोड़ने के बाद वो लोक लाज का बंधन खड़ा हाथ हो गया। अब असली बात को जानिए। तो भी ब्रह्मा बाबा ने अपने साथ नहीं रखा, अपने ग्रुप में रखा क्या? नहीं रखा। क्या कहा? 13 दिन के बाद ये जाएगी सर्विस फील्ड में। उनका सर्विस फील्ड अलग, और ब्रह्मा उनको कृष्ण की सोल का सर्विस फील्ड अलग। उनका सर्विस फील्ड है जैसे चंद्रवंश की आत्मा है, और बाद में और वंशों की आत्मा, क्योंकि हर वंश के विधर्मी आत्मा है, उनकी गोद में पली। और कुमारिका दादी का ग्रुप कौन से धर्म तक सीमित है? इस्लाम धर्म तक सीमित। बाबा ने कहा कि अभी बुद्ध के हाथ में सत्ता आ गई। बुद्ध की जो आत्मा है उसी के हाथ में सत्ता आ गई। आत्मा के हाथ में सत्ता नहीं? कौन सी सत्ता? लौकिक दुनिया की, अलौकिक दुनिया की, पारलौकिक दुनिया की? अलौकिक दुनिया की सत्ता, जो कि बीके बीज है। बीके की दुनिया की सत्ता पहले तो इस्लाम धर्म में था, उसी के हाथ में। उसके बाद वो चले जाने के बाद बुद्ध की जो है आत्मा उसी के ऊपर है, उसी के हाथ में। अच्छा, फिर तो कैसी? ये कहना चाहिए कि बाबा ने बोला है कि आखिरीन कोई क्रिश्चियन को भी ये राष्ट्रपति बना देंगे। इसका मतलब क्रिश्चियंस के 2 तरह के ग्रुप हैं, एक नास्तिक ग्रुप और एक आस्तिक ग्रुप। ये नास्तिक ग्रुप अंत में ऊंची कुर्सी पे बैठ जाएगा। नास्तिक ग्रुप कहाँ से निकला है? कौन से धर्म से निकला? नहीं, आर्य समाज से। आर्य समाज से भी नहीं निकला। आर्य समाज में भी नास्तिकता होती है, लेकिन आधी नास्तिकता होती है। वो भी भगवान को मानते हैं। आर्य समाजी भगवान को, निराकार को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? मानते हैं। तो आधी नास्तिकता कहेंगे। लेकिन ऐसा कौन सा धर्म है जिसमें से नास्तिकता का उदय हुआ? जिस धर्म ने अपने साहित्य में न आत्मा का जिक्र किया है, न परमात्मा का जिक्र किया है, न स्वर्ग का जिक्र किया है, बौद्ध धर्म। इस्लामी तो फिर भी खुदा परस्त होते हैं। बौद्ध धर्म वाले तो बुद्ध को ही भगवान मानते हैं और किसी को भगवान मानते ही नहीं। और उनकी तो पूरी हिस्ट्री मिलती है। तो क्या 2,500 वर्ष पहले ही भगवान था? उससे पहले भगवान नहीं था दुनिया में? तो नास्तिकवाद भी आएगा। हर धर्म का ओरिजिन तो भारत से ही है, फाउंडेशन तो भारत में ही लगता है। और लेकिन बाबा तो बुद्ध के हाथ में चला गया बोले। माने नास्तिकता के हाथ में सत्ता आ गई। बौद्ध धर्म, उसमें नास्तिकता भरी हुई है। महात्मा बुद्ध के अलावा और वो किसी को भगवान नहीं मानते। उनकी अस्थि महात्मा बुद्ध को मानते हैं। क्या उससे पहले भगवान का अस्तित्व नहीं था? था? बाबा ने तो बोला है सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज है नहीं। सदा कायम तो एक शिव बाबा है। तो अस्तित्व तो रहता है ना। शिव जिसको आप समान बना के जाता है वो ही अस्तित्व है।
बाबा हम अमृतसर में गए आश्रम में, अमृतसर में वहाँ गए हमारे आश्रम में। हाँ जी। तो वहाँ पे हम जित पा रहे थे कि हमें इंस्ट्रक्शन मिला है कि आप किसी को अंदर नहीं आने देना, जाने पहचाने, जब इसको आप जानते हो तब अंदर आने देना। क्योंकि हम मार्क्स पार्टी वाले घूम रहे हैं, शंकर पार्टी वाले घूम रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं। हम बोले वो क्या कहते हैं, तो कहते वो ना उल्टी सीधी बातें बताकर हमें बता देते हैं, जो ब्रह्मा कुमारी आश्रम में ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे बोल रहे। तो बोल रहे ना, तो बाबा ने हमें बता दिया ना। हमने बताया नहीं, यहाँ कहाँ चले गए, हम मार्क्स पार्टी में गए। बाबा ने तो हमको पहले बता दिया, और कोई सत्संग में जाने के लिए मना नहीं करते, सिर्फ यही ईश्वरीय सत्संग ही सच्चा है जिनको आने के लिए जाने के लिए मना करते। और कोई सिखों का गुरुद्वारा होता है, मंदिर होता है, गिरजाघर होता है, वहाँ कोई आने जाने से मना करते हैं कि आउजू आउजू करते हैं, मानपूर्वक बुलाते हैं क्या भैया अच्छा है हमारे घर में कन्वर्ट हो जाए। लेकिन ये ईश्वरीय ज्ञान ही इसकी ये पहचान है कि ईश्वरीय ज्ञान में चलने वालों को आवाहन नहीं करते, दूर 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 कर देते। दादी के हाथ में जो अब प्रत्यक्षता का बटन हाथ में आया है, दादी के हाथ में जो बटन हाथ में आया है बटन, तो बटन दबा करके प्रत्यक्षता चलाएगी, वो कब तक चलाएगी? और दादी का हाथ है अभी मैसेज तो यही है ना, संदेश के दादी कहते मेरे हाथ में अभी बटन आ चुका है, बटन में दबा करके प्रत्यक्ष करूंगी। हाँ, तो जो बटन है उनका हाथ है अभी है, बटन भी चैतन्य और उनका हाथ भी मन बुद्धि रूपी आत्मा चैतन्य, बड़े सूक्ष्म शरीर के द्वारा है। तो बोला है जो प्रत्यक्षता होगी, चाहे सुखधाम की प्रत्यक्षता हो चाहे शांति धाम की प्रत्यक्षता हो, दोनों के गेट एक साथ खुलेंगे या आगे पीछे खुलेंगे? एक साथ खुलेंगे। और वो गेट खोलने वाली माताएं होंगी या भाई लोग होंगे? माताओं के द्वारा करके गेट खोलते हैं। और वो बटन चैतन्य होगा या स्थूल बटन होगा? कोई चैतन्य आत्मा है जो उनके हाथ में आ गई। इसीलिए तो अव्यक्तवाणी में बोला है कि प्रकृति ने कुमार का दादी से हाथ मिलाया। क्या हाथ मिलाया तो बटन हाथ में आ गया कि नहीं? नई दुनिया का गेट कौन खोलेगा? ब्रह्मा द्वारा खुलेगा या कोई और द्वारा खुलेगा? ब्रह्मा द्वारा खुलेगा। तो वो ब्रह्मा प्रैक्टिकल में चाहिए या हवा में उड़ गया वो चाहिए? प्रैक्टिकल में चाहिए। तो बटन तो हाथ में आ गया कि नहीं आ गया? वो कौन सा बटन है? अभी बोला ना, प्रकृति जो है, प्रकृति ने कुमार का दादी से हाथ मिला लिया। कुमार का दादी रावण का कौन सा मुख हुआ? अरे रावण के 5 मुख दाईं ओर के और 5 मुख बाईं ओर के। उनमें 5 प्रकृति के तत्व कौन से हैं और 5 विकार के तत्व कौन से हैं? 5 विकार भी है और 5 प्रकृति के तत्व भी है। 10 मिलकर के रावण के सिर बनते हैं। उनमें पहला सिर कौन सा है? काम विकार का कनेक्शन कौन से धर्म से है? इस्लाम धर्म से। इस्लाम धर्म का मुखिया कौन है? इब्राहिम तो ऊपर से आने वाली आत्मा है। यहाँ ब्राह्मण की दुनिया में कौन? तो वो तो काम है मुख्य, पहला सिर, और उसके अंदर में है 4 सिर, क्रोध लोभ मोह अहंकार। क्या उनका ये ग्रुप है? लेकिन वो 5 विकारों का ग्रुप
ब्राह्मणों को दुनिया को विनाश नहीं कर सकता। सारी ताकत लगा दी माया ने, एडवांस पार्टी का विनाश हो पाया? नहीं हो पाया, लेकिन अब होगा। क्यों होगा? क्योंकि प्रकृति ने माया से हाथ मिला लिया। दादी जिंदा रहते समय शरीर छोड़ने के बाद हाथ मिला है। ये बुद्ध रूपी हाथ है या शरीर रूपी हाथ है? बुद्ध रूपी हाथ है। दुनिया का विनाश प्रकृति के द्वारा होता है या 5 विकारों से होता है? प्रकृति के 5 तत्वों में पृथ्वी जब दोलायमान होती है तो दुनिया की बिल्डिंगें गिर जाती हैं और लोग कहाँ रहते हैं? बिल्डिंग। तो सबसे बड़ा विनाश काहे से होगा? भूकंप से होगा। तो नीचा भाई कहने लगा, बाबा आप आते रहोगे तो दादी को भी साथ आने लगा, ताकि हमें संदेशा मिलता रहे शरीर का। क्यों? दादी जब नहीं थी सूक्ष्म वतन में, जब उन्होंने शरीर नहीं छोड़ा था तो संदेशा नहीं मिलता था? तभी मिलता था शरीर से। जब ब्रह्मा बाबा ने शरीर नहीं छोड़ा था तब संदेशा नहीं मिलता था। हाँ चलो, अब जो दादी के भगत होंगे वो दादी के ऊपर सारा कारोबार रख देंगे। और सारा भक्ति मार्ग का ही उन्होंने किया, दिए जलाए था, वो परिक्रमा की, उन्होंने ये क्यों किया? ज्ञान मार्ग का तो कोई है ही नहीं उनके बीच में। जो भक्ति मार्ग में कन्वर्ट होने वाला होगा वो भक्ति मार्ग के ही आडंबर करेगा या ज्ञान मार्ग की बातों को पकड़ेगा? उनको तो फाउंडेशन डालना है। ओम शांति।